सो हेलो मस्तरंगीज, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सो आज डेबी नहीं है क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मस्तरंगीज पे। आज का जो टॉपिक है वो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए है ये, क्योंकि ये उनकी रिक्वेस्ट थी। हमने आज इसके ऊपर काम किया है और हम आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन पुणे। तो ये जो है ये सिया कोठारी के लिए है, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि उनको जानना है पुणे में ऐसी कोई जगह है तो उसके बारे में आप बताइए। हमने उसके बारे में पता लगाया है और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। टॉपिक पे जाने के पहले हमारा जो प्रथा है वो पूरा कर लेते हैं। मॉम की रसोई के लिए कोई रेसिपीज अगर आप लोग बना रहे हैं तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वो वेज हो सकता है, नॉन वेज हो सकता है, इवन वो दाल वो सब्जी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपको बस हमारे साथ शेयर करना है कि आपने वो रेसिपी बनाई कैसे। अगर कोई वीडियो शूट कर रहे हैं तो आप अपने फोन को हॉरिजॉन्टल मोड पे रखें। और गाइस, स्टोरीज नहीं आ रही हैं, बहुत टाइम हो गया, किसी ने अच्छी से स्टोरी नहीं भेजी। प्लीज अपने एक्सपीरियंसेस, अपने स्टोरीज जो है हमें हमारे साथ सेंड कीजिए। और अगर आपके आस पड़ोस में भी है, कोई आपके रिलेटिव में है जो स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहता है, तो वो भी हमारे साथ शेयर कर सकता है। ऑप्शंस आपको पता है, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। आप मुझे और डेबी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और फॉलो करके आप वहां पे हाय का एक मैसेज छोड़ सकते हैं, ताकि हम आपको ऑन प्रोसेस के लिए फॉलो पे रखेंगे। अब चलते हैं आज के टॉपिक पे। जैसा कि सिया कोठारी का जो रिक्वेस्ट था उस पे हम आज बात करने वाले हैं। वो है टॉप 5 हॉन्टेड प्लेसेस इन पुणे। नंबर 1 पे है शनिवार वाड़ा फोर्ट। ये जितना ब्यूटीफुल फोर्ट है, जितना इसके बारे में लोग जानते हैं, ये अंदर से उतना ही खतरनाक है। मतलब यहाँ पे बहुत ब्रूटल इंसिडेंट हुआ था। कहते हैं कि नारायण राव पेशवा, उनको यहाँ पर बहुत ब्रूटली मारा गया था। और हर फुल मून पे, मतलब जब वो मून जो होता है हमारा वो फुल होता है, तो उस समय वो आवाजें आती हैं कि मुझे बचा लो अंकल, प्लीज मुझे बचा लो। ऐसा वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो मतलब आसपास के लोग जो वहाँ रहते हैं, उन्होंने ये बताया था। कहा यह जाता है कि इस फोर्ट के अंदर सिर्फ यही नहीं, ऐसे बहुत सी चीजें हुई थी, मतलब कई चीजें। उसके बाद उस फोर्ट में आग लगा दी गई थी, जिससे बहुत सारे लोग मर गए थे। और तब से ये मानना है लोगों का कि जो लोग मर गए थे उनकी सारी आत्माएं सब वहीं बसी हैं। तो तब से लेकर आज तक इस फोर्ट के बारे में कई कहानियां हैं, कई डरावने किस्से हैं और चीजें तो वहां पे पता नहीं कितनी चीजें होती रहती हैं। शाम के वक्त जब 5:30 बजता है तो उस समय इस फोर्ट को टोटली बंद कर दिया जाता है, क्योंकि उसके बाद वहां पर जाना किसी का अलाउड नहीं है। अगर आपको वहां पर जाना है तो सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 5 तक जा सकते हैं। तो अब चलते हैं प्लेस नंबर 2। प्लेस नंबर 2 है विक्ट्री थिएटर। यहाँ ऐसा माना जाता है कि अगर आप दिन में कोई मूवी देखने जा रहे हैं तब तो आप नॉर्मली हंसी खुशी मूवी एंजॉय करके वापस आ जाओगे, लेकिन अगर आप शाम के वक्त जाते हो तो यहाँ पे ऐसी बहुत सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती हैं शाम के वक्त। ऐसा लोगों का मानना है कि कोई आपको मूवी के बीच में कोई आपको वॉक करता दिखेगा, लेकिन आप उसे देखोगे तो वो गायब हो जाएगा। चीखें आती है अजीब सी, कोई सीट पे बैठा हुआ नहीं है, वहां से कोई चिल्ला रहा है। तो इस तरह की कई चीजें जो मतलब ऐसे ही रिलेटेड चीजें वहां होती रहती है। और अगर आप शाम के वक्त मूवी देखने गए तो आप मूवी भले ही वो आप अच्छी फिल्म देखने जा रहे हो, लेकिन आपके साथ वो हॉरर वाला जो एक्सपीरियंस है वो उसके साथ आप घर पे वापस आओगे, ऐसी गारंटी है लोगों की। क्योंकि वहां पे हर एक इंसान जो जा चुका है इवनिंग के टाइम, उनके साथ कुछ ना कुछ घटनाएं हुई हैं। तो अगर आपको इस थिएटर में फिल्म देखने जाना है तो दिन में ही जाना, रात को जाने की गलती ना करें, अगर आप चाहते हो कि आप सही सलामत और अच्छे से मूवी एंजॉय करके घर आ जाओ। तो अब चलते हैं प्लेस नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 पे है सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी। ये पुणे की वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी में से एक है। मतलब इसमें बहुत सारे लैंड्स को इकट्ठा करके मतलब जोड़ के बनाया गया था। यहाँ पे मानते हैं कि यहाँ बहुत सारे पैरानॉर्मल चीजें होती हैं लोगों के साथ। जो स्टूडेंट पढ़ने हैं उनके साथ बहुत सी चीजें हुई हैं। खास करके इस कैंपस में जो पार्क है एलिस पार्क, उसमें ऐसा बताया जाता है कि एलिस रिचमंड एक ऑस्ट्रेलियन लेडी थी, उनकी डेथ जो हुई थी उसी यूनिवर्सिटी में हुई। हालांकि उनके डेथ का रीजन किसी को नहीं मालूम।
लेकिन ऐसा मानना है लोगों का कि उस पार्क में उनकी आत्मा आती है और लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। किसी को नहीं पता उनके डेथ का रीजन, और अगर रात को आप वहां पर घूमने जाओगे तो डर जरूर लगेगा। ऐसा लगेगा कि आपके आसपास कोई है, या फिर आपको कोई दिखाई देगा, या फिर कोई मूवमेंट होगा, लेकिन होती है चीजें, लोगों ने ऐसा बताया है। अब चलते हैं प्लेस नंबर 4 की तरफ। जो अगला प्लेस है वो है नंबर 4, और ये थोड़ा आपको चौंकाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जिसकी आत्मा है वो है एक गाय। जी हाँ, कहते हैं सेनापति बापत रोड और एसबी रोड, यहाँ पे आम टाइम पर तो बहुत चहल पहल होती है, बहुत भीड़ भाड़ होती है, बहुत ज्यादा मतलब क्राउड ही क्राउड होता है। लेकिन यहाँ पर लोगों का ऐसा मानना है कि एक गाय थी, बहुत पवित्र सी गाय होती है जो, उस गाय का एक्सीडेंट हो जाता है और वहां पर उसकी डेथ हो जाती है। जो आम लोग हैं वहां पर, जो आसपास के लोग हैं, वो बताते हैं कि उसी गाय को कई बार देखा गया था कि उसके ब्लड पूरे ऑल ओवर, जैसे एक्सीडेंट के बाद जैसी हालत हो जाती है उस तरीके से ब्लड में एक डूबी हुई गाय को उन्होंने कई बार देखा है वहां के कई सारे लोगों ने। ये थोड़ा एक चौंकाने वाला इंसिडेंट था। अब चलते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 पे है चॉइस हॉस्टल फॉर बॉयज। ये है कारवे रोड पर, और यहाँ ऐसा माना जाता है कि जितने स्टूडेंट्स हैं उनका ऐसा दावा है, तो यहाँ पर एक लेडी की आत्मा देखी गई है, ऐसा लोग बोलते हैं, और उसके रोने की आवाज भी लोगों ने सुनी है कई बार, और उसके पायल की छमछम भी सुनाई देती है कई बार। और जो वहां का मैनेजमेंट है, उस हॉस्टल का मैनेजमेंट ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट वहां से अपनी पढ़ाई छोड़कर, हॉस्टल छोड़कर भाग गए। वो डर के भाग गए क्योंकि उनको वो भूत दिखा। और कहा यह जाता है कि ये जो आत्मा है, मतलब एक लेडी की है, जिसकी उसके हस्बैंड ने धोखे से मार दिया, और जो कि ओनर था हॉस्टल का, उसकी वाइफ थी ये। ये मतलब इतनी शायद में भी एंगर है या अपना बदला लेना चाहती है, वहां पे आज भी भटक रही है, और लोग उसके पायल की छमछम और कई बार उसको देखने का भी दावा वहां पर जो स्टूडेंट है वो कर चुके। जितने भी आसपास के उस हॉस्टल के पास जो नेबर रहते हैं, उन्होंने भी कई बार देखा और कई बार पायल की छमछम को भी सुना है। हमने तो ये पायल की छमछम वगैरह फिल्मों में ही देखी थी, और अब सुनने को आ रहा है कि ये रियल में भी होता है, क्योंकि इसका दावा किया गया है स्टूडेंट्स लोगों के द्वारा कि उन्होंने इसको देखा है। ये था प्लेस नंबर 5। आप इन पांचों में से कौन सी जगह जाना चाहेंगे और कौन सी ज्यादा सबसे ज्यादा डरावनी लगी, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। और आज का ब्लॉग कैसा लगा ये भी बताएं, और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली ब्लॉग पर। आई होप कि कल डेबी ठीक होकर आ जाए, फिर हम लोग मिलकर ब्लॉग शूट करेंगे। मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। बाय बाय।